आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित एक एनपीएन ट्रांजिस्टर चित्र में प्रदर्शित है। यदि R1 बराबर 8.6 किलो ओम, R2 बराबर में 100 किलो ओम और VBE बराबर में 0.7 वोल्ट हो, बीटा का मान 100 दिया हो, तो VCE का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो प्रश्न में जितनी भी सारी राशियां दी हुई है उसको परिपथ चित्र में देखकर समझते हैं। तो परिपथ चित्र में क्या दिया हुआ है, हमको निवेशी वैद्युत स्रोत का वोल्टता का मान दिया है 5 वोल्ट। निर्गत वैद्युत स्रोत जो है, मतलब जहां से निर्गत सिग्नल मिलेगा वहां के लिए वैद्युत स्रोत जो है उसके लिए वोल्टता का मान 10 वोल्ट दिया है। R1 दिया है जो आधार में प्रतिरोध रहेगा श्रेणी क्रम पे, आधार संधि पे वो, और जो संग्राहक पे लोड प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम पे लगा होगा उसका मान R2 दिया है। तो इसका मान 100 ओम है, लिख देते हैं। और इसका मान क्या है, 8.6 किलो ओम है, तो इसको 10 की घात में 3 लिख देते हैं। अब ये ओम में हो गया, ठीक है। VBE मतलब आधार उत्सर्जक के बीच का प्रतिरोध हमको दे दिया गया है 0.7 वोल्ट और बीटा का मान हमको दिया है 100। चूंकि ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है तो यहाँ पर बीटा अर्थात क्या होगा, धारा लाभ होगा। और बीटा किसका किसका यहाँ पर रेशियो होगा, अनुपात होगा ये संग्राहक धारा का बट्टे में क्या आता है यहाँ, आधार धारा, क्योंकि वही क्या है, निवेशित धारा है, ठीक है। तो आधार धारा को IB से प्रदर्शित करेंगे, संग्राहक धारा IC से प्रदर्शित किया जाएगा। VCE का मान हमको ज्ञात करना है। अब CE क्या चीज है, C मतलब संग्राहक, E मतलब उत्सर्जक, इन दोनों के बीच के जो वोल्टता पतन का मान है वो हमको दिया है VCE, और वही हमको ज्ञात करना है कि VCE बराबर में कितना आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से हल करेंगे दोस्तों, इसको R2 के लिए हम धारा निकालेंगे IC, ठीक है। और IC धारा निकाल लिए तो यहाँ कितना विभव पतन R2 ले रहा है वो निकाल लेंगे, ठीक है। चूंकि R2 लोड प्रतिरोध है अतः इसके सिरों पर विभवांतर लोड विभवांतर VL के रूप में लिख लेंगे, और 10 वोल्ट जो है उससे VL को घटाएंगे तो VCE का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ VCE बराबर में क्या लिख सकते हैं, जो निर्गत वैद्युत स्रोत है 10 वोल्ट का उससे घटाएंगे VL को, ठीक है। तो 10 ऋण VL ऐसा लिख लेते हैं। इसी को आगे हल करते हैं तो VCE बराबर में हमको क्या प्राप्त होगा, 10 ऋण VL को क्या लिख सकते हैं हम, R2 गुना IL लिख सकते हैं, या फिर IC लिखेंगे। लोड से जो हो रहा है वही तो संग्राहक पे धारा जा रही है, तो संग्राहक धारा को लोड प्रतिरोध से गुना करेंगे तो हमको VL मतलब इसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक। वही VCE का मान देगा यदि 10 से घटा देंगे तो, ठीक है। तो IC हमको निकालना है। अब IC कैसे ज्ञात करेंगे, हम IB ज्ञात करेंगे, और IB ज्ञात करने के बाद बीटा के IC की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ IB कैसे ज्ञात करें दोस्तों, तो IB जो है वो आधार पर जाने वाली धारा है। प्रतिरोध का मान हमको दिया है, विभवांतर हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट जो कि निवेशी वैद्युत स्रोत है उससे VBE को घटा देंगे तो यही विभवांतर प्राप्त होगा, और यही विभवांतर यहाँ पर धारा गुना प्रतिरोध के बराबर होगा। तो धारा हम ले लेते हैं IB आधार धारा, और प्रतिरोध का मान ले लेंगे हम R1 का मान है हमारे पास में, यहाँ R1 का मान 8.5 गुना 10 की घात 3 है। तो 5 ऋण VBE का मान कितना दिया है हमको प्रश्नानुसार, 0.7 वोल्ट, तो 0.7 को घटा देते हैं। IB का मान क्या है हमारे पास में, IB का मान ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देते हैं IB बराबर में क्या हो जाएगा, 5 ऋण 0.7 बटे R1 का मान है 8.5 गुना 10 की घात में 3, ठीक। अब यहाँ पर मान क्या आ जाएगा दोस्तों, वैसे मान हमको 8.6 दिया हुआ है, हमने गलती से 8.5 लिखा था, 8.6 कर लेते हैं, और इसका मान जो है 5 ऋण 0.7 का मान आएगा 4.3, जो कि 8.6 से 2 बार में जाएगा, और 10 की घात में जो धन 3 था ऊपर जाके ऋण 3 में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 गुना 10 की घात में ऋण 3 हमारा मान आएगा जो एम्पियर में रहेगा, ऐसा ही मात्रक में। तो दोस्तों IB का मान जो है उसको हम मिली एम्पियर में भी तो लिख सकते हैं, 10 की घात ऋण 3 हटाकर। तो 0.5 मिली एम्पियर आधार धारा का मान हमारे पास में आ गया। इस आधार धारा के मान को ये बीटा वाले सूत्र में, धारा लाभ वाले सूत्र में रखकर IC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो IC बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, IC बराबर में हो जाएगा IB गुना बीटा, तिर्यक गुना करके, ठीक है। तो IB का मान हमारे पास में है 0.5 मिली एम्पियर, और बीटा का मान हमारे पास में क्या है, 100 है, ठीक है। बीटा मतलब धारा लाभ जिसका मान 100 दिया है प्रश्नानुसार, तो मान रख दिया, और हमारा मान क्या आ जाएगा यहाँ से 50, और मात्रक एम्पियर रहेगा, जी नहीं मिली एम्पियर रहेगा, क्योंकि हमने जो आधार धारा है उसको भी मिली एम्पियर लिया था, तो संग्राहक धारा भी मिली एम्पियर में आएगी। 50 मिली एम्पियर हमारे पास में संग्राहक धारा आ चुकी है, उसका मान हम यहाँ रखेंगे और VCE का मान ज्ञात कर लेंगे। तो VCE बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, 10 ऋण R2 का मान क्या है, R2 का मान दिया हमको प्रश्नानुसार में कितना, 100 ओम, ठीक है। तो 100 ओम रख देते हैं,
ठीक। 100 ओम गुना 50 मिली एम्पियर है तो उसको 50 गुना 10 की घात में ऋण 3 कर देंगे, क्योंकि ऐसे मात्रक एम्पियर होगा जो कि ओम से गुना होगा तो वोल्ट हमको प्रदान करेगा और 10 वोल्ट से उसको घटा पाएंगे। ठीक है, तो VCE बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 10 ऋण, ये 50 का 100 से गुना करेंगे तो 5000 प्राप्त होगा, जो 10 की घात ऋण 3 से गुना होकर 5 हमको मान देगा। तो VCE का मान हमारे पास में 5 आएगा और मात्रक रह जाएगा वोल्ट। तो यही हमको ज्ञात करना था दोस्तों प्रश्न में कि संग्राहक तथा उत्सर्जक के बीच में वोल्टता पतन कितना है, तो हमने ज्ञात किया है 5 वोल्ट आया है मान। ठीक है, और यही 5 वोल्ट दिए गए प्रश्न का उत्तर है। VCE का मान है, विकल्प क्रमांक ए पे हमको दिख रहा है, तो विकल्प ए दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।